मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैं फिर सुबह के समय वचन लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे भाई बहनों, आप सब लोग कुशल से तो हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग कुशल से होंगे। मेरे प्रियो, देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जो हम सुबह शाम वीडियो भेजते हैं वह सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा और आप सब हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन है, मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है मेरे प्रियो, भजन संहिता 14 अध्याय का 2 वचन है। यही वचन की तरफ मैं बात करूंगा और आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु का वचन है, मनुष्य स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टिपात करता है, यह देखने के लिए कि क्या कोई मनुष्य है जो समझ से काम लेता हो, जो परमेश्वर को खोजता हो और जो परमेश्वर से डरता हो। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, कोई ऐसा मनुष्य है कि जो समझ से काम लेता हो। मेरे प्रियो, हम देखते हैं, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो बीच में खड़े होकर के दीवार बन जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है कि वे हियाव के साथ में सुसमाचार की घोषणा करें और वह हियाव के साथ में परमेश्वर के वचन का सुसमाचार फैलाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है कि ईश्वरीय रक्षा तथा शत्रु पर विजय के लिए वह शत्रु से पराजित न हो। मेरे भाई और बहनों, जो सेवकाई के लिए द्वार खोलने के लिए, ताकि प्रभु का वचन सुनाया जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कुछ हम वचन सुनाते हैं सेवकाई के लिए, द्वार खोलने के लिए, वही वचन हम सुनाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह उस सत्य को बताता है कि परमेश्वर उस मध्यस्थता को ढूंढता है, परंतु उसे कोई नहीं मिला और परमेश्वर मध्यस्थता की सेवकाई करना चाहता है। बहुत से लोग मध्यस्थता की सेवकाई में आना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी पर खोजता है कि क्या कोई मनुष्य उसका खोजी है। ऐसों को उन्हें आवश्यकता है जो बीच में खड़े होकर के दीवार बन सके, जोश और पीड़ा के साथ में दुहाई दे सके, जो जोश और पीड़ा के साथ में दुहाई दे सके और परमेश्वर पर दया के लिए एक दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके। मेरे प्रियो, सब ने पाप किया है और हम देखते हैं, मेरे प्रियो, हम यह हेजकेल की किताब 22 अध्याय में हम देखते हैं, परंतु प्रभु का संदेश मुझे मिला। प्रभु ने मुझसे कहा कि ओ मानव, तू यरूशलेम से यह कहा, तू पड़ती भूमि है और जिस पर वर्षा नहीं हुई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु के गुस्सा, प्रभु के कोप का दिवस तुझ पर वर्षा नहीं हुई। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का जब क्रोध हुआ और उसी कोप के दिवस पर तुझ पर वर्षा नहीं हुई, तेरे उच्च अधिकारी दहाड़ते हुए सिंह हैं और जो अपने शिकार को चीर फाड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, उन्होंने मनुष्य को खा लिया है, उन्होंने जनता के धन को
मेरे प्रिय, उन्होंने जनता के धन को और कीमती वस्तुओं को भी हड़पने का कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों ने उसे हड़प लिया है। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों और दोस्तों, उन लोगों ने ऐसा देश को खोखला कर दिया है, मानो विधवा स्त्री बना दिया है। ओ यरूशलेम, तेरे पुरोहित तेरे नियम, तेरे विधियों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने मेरी पवित्र वस्तुओं को अब अपवित्र किया है। मेरे भाई और बहनों, लोग ऐसे ही लोग हैं कि जो लोग पुरोहित का काम करते हैं और परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, और वो लोग जो पवित्र वस्तुओं को भी अपवित्र कर देते हैं, जो पवित्र वचन है, पवित्र चाल चलन है, उसको भी नष्ट कर देते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, वे मुझ प्रभु को अर्पित वस्तु और जनसाधारण वस्तुओं में कोई भेद नहीं करते हैं। उन्होंने लोगों को भी यह नहीं सिखाया कि लोग कौन सी वस्तु मेरी दृष्टि में शुद्ध है, और वे लोग नहीं जानते हैं कि कौन सी शुद्ध है और कौन सी अशुद्ध है परमेश्वर की नज़र में। उन्होंने मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है कि मेरे पवित्र विश्राम दिवस की उपेक्षा की है, जिसके कारण मैं अपवित्र समझा गया हूँ। मेरे भाई और बहनों, उन लोगों ने विश्राम दिवस को अपवित्र कर दिया है, इसलिए लोग विश्राम दिवस को अपवित्र समझते हैं। सच तो यह है कि समान शिकार को चीरते फाड़ते हैं, खून बहाते हैं, अनुचित लाभ लेने के लिए हत्या भी करते हैं, अनुचित लाभ लेने के लिए लोगों को गड्ढा में गिराते हैं, अनुचित लाभ लेने के लिए लोगों को बहकाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, यरूशलेम कहा कि वो यरूशलेम, तेरे नबी अपने लोगों के लिए मानो झूठ पर सफ़ेदी चढ़ाते हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर दुखी है, वह अपने लोगों के लिए दुख प्रकट करता है। परमेश्वर के लोग तो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, परंतु वह लोग अपने लोगों को झूठ पर झूठ उन लोगों से बोलते हैं, अपने लोगों से, और वे झूठ दर्शन देखते हैं और झूठ दर्शन के बारे में लोगों से कहते हैं और उनके लिए मिथ्या शगुन विचारते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर कहता है कि मेरे नाम से लोग झूठ बोलते हैं। मैं स्वामी प्रभु यह कहा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर गुस्सा क्रोधित होता है। कहा, मैं स्वामी प्रभु ने कहा कि जब मैं उनसे कुछ कहता नहीं हूँ, तो क्यों वो लोग भविष्य की बातें करते हैं, क्यों लोग वो झूठ बोलते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, देश के साधारण जन भी शोषण अन्याय करते हैं और चोरी डकैती करते हैं। उन्होंने गरीबों और दीन दरिद्रों पर अत्याचार करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रवासियों को अन्यायपूर्वक लूटा है। मैंने उनके मध्य में ऐसे मनुष्य की तलाश की जो मेरे और देश के बीच में दीवार बन कर खड़ा हो जाए, और जो बाड़े को सुधारे, और मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे देश का नाश ना करना पड़े। लेकिन संपूर्ण देश में मुझे एक भी ऐसा मनुष्य नहीं मिला। अतः मैंने अपनी क्रोधाग्नि उन पर उड़ेल दी और मैं अपने क्रोध की ज्वाला से उनको भस्म करने जा रहा था। मैंने उनके आचरण का प्रतिफल उन्हीं के सिर पर लौटा दिया है। मेरे भाई बहनों, उसने कहा कि जिन लोगों ने ऐसा किया, मैं उनके कर्म का फल उन्हीं के सिर पर लौटा दिया है। मेरे भाई और बहनों, कहा कि
जो जैसे कर्म करेगा मैं वैसे उनको फल दूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आपके परिवार के। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, कितने लोग आज हैं कि सुबह के भोर को नहीं देख पाए, कितने लोग हैं अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग हैं सो गए हैं। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको भी सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, घर के सभी जानवरों को सुरक्षित, खेती बाड़ी को सुरक्षित रखा। और इस चैनल परिवार में जितने लोग हैं जुड़े हुए हैं, मुझे आशा है कि आपने उन सबको सुरक्षित रखा। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर पिता, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज जो लोग परमेश्वर पिता दयनीय दशा में हैं, परमेश्वर पिता आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। परमेश्वर पिता, उन लोगों को सुधारने के लिए तू मनुष्यों पर दृष्टिपात करता है और यह देखने के लिए कि क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो समझ से काम ले। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर यही चाहता है कि आप सब लोग समझ से काम लें और परमेश्वर जैसे चाहता है उसी प्रकार आप चाल चलें। मेरे भाई और बहनों, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि भलाई करता हो, क्योंकि एक भी नहीं है। परमेश्वर उन लोगों को खोजता है जो समझ से काम लेते हैं। मेरे भाई और बहनों, अगर आप बीमार हैं तो समझ से काम लें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको अच्छा करेगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए जो बिना समझ से काम नहीं लेते, आज बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। कितने लोग सो गए हैं, मगर उन्हीं कर्म के कारण जो समझ से काम नहीं लेते हैं और वो लोग काम करते रहते हैं। मैं परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूँ जो लोग लालच के वश में हैं। वे लोग पैसों की खोज करते हैं और वे लोग एक दूसरे को बहकाते हैं और वे लोग दर दर भटकते हैं और दूसरे लोगों को भटकाने का काम करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चैनल परिवार में हैं। उनकी भावनाओं, उनके मन को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए। वो लोग आप बचें और दूसरों को भी बचाने का काम करें। परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि वो हमारा भाई, वो हमारे बहन अपने परिवार को नहीं जानती है, उसका परिवार बिखर गया है और उसका परिवार में एकता नहीं है, उसके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा बनी रहती है, वो हमेशा पीड़ित बना रहता है। परमेश्वर पिता, मैं उस भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उसके मन भावनाओं को बदल दीजिए, सोच विचार को बदल दीजिए। अगर मैं परमेश्वर पिता वो नहीं बदलता, एक दूसरे को गड्ढा में गिराने की कोशिश करता है, एक दूसरे से झूठ बोलकर उसको लूटना चाहता है, तो एक दिन वो लूटा, मुझे पूरा मालूम है कि वो लूट रहा है और वो लूटा जाएगा। मेरे भाई और बहनों, अगर हमारी आवाज़ आपके कानों तक पहुंचती है तो आप बदल जाओ, एक दूसरे को लूटने का काम ना करो। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए। ऐसे ही लोग बीमार हैं, अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, ऐसे लोग हैं, हमारे बहन है, एक परिवार है कि जो कि बवासीर के बीमारी से पीड़ित है, घर के कलह से पीड़ित है। परमेश्वर पिता, उनके मन को बदल दीजिए, उनकी भावना को बदल दीजिए जिससे वो बच जाएं। परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग बीमार हैं वो लोग चंगे हो जाएं, जिनके सीने में दर्द है यीशु मसीह तेरे नाम से वो अच्छे हो जाएं, जिनके सर में दर्द है यीशु के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको आप परमेश्वर पिता समझ दे दिया है, उनको नौकरी की आशीष देने जा रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में कोई संतान नहीं, उनको संतान की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गैस बना है, लीवर में इन्फेक्शन है, यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता,
जिनके पास में कोई संतान नहीं है उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ, उन्हें गर्भ का फल मिल जाए। परमेश्वर पिता, क्योंकि तू बचाना चाहता है, गुड फ्राइडे नज़दीक है, क्योंकि हर एक लोगों को आशीष दे करके अनुग्रहित करना चाहता है, खुश करना चाहता है। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन सब की मन और भावनाओं को बदल दीजिए, सोच विचार को बदल दीजिए, ताकि इस गुड फ्राइडे के पहले ही परमेश्वर आपका प्रेम उन्हें मिल जाए, आपका आशीष मिल जाए, आप अभिषेक करके उन्हें आनंदित करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उस परिवार को, एक परिवार है जिसे आप अभिषेक दे करके आनंदित करने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता आंसुओं के साथ में हैं। आज सुबह के समय उनके घर में लड़ाई झगड़ा है। मेरे भाई और बहनों, पश्चाताप करो, अपनी बुरी चाल को छोड़ो, परमेश्वर आज आपके आंसुओं को पोंछेगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमारी प्रार्थना को हाँ आमीन में उत्तर दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।